ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो कंट्रोल का सेकंड पार्ट। यानी लास्ट सेशन में हमने देखा था सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर में इफ होता था, इफ एल्स होता था, नेस्टेड इफ एल्स था, और फिर हमने स्विच के बारे में डिस्कस किया था। अलग अलग मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था। और आज हम लोग देखेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट के अंदर मैंने बताया था कि लूप का कंसेप्ट आता है, जिसमें व्हाइल लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सारी चीजें था। उसके बारे में आज के सेशन में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इटरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। इटरेटिव का मतलब ही होता है क्या, कि जैसे मान लीजिए कि इटरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है क्या, कि आप सेम प्रोसेस को रिपीट करना चाहते हो। ठीक है, मतलब क्या कि जैसे आप कुछ भी कोडिंग आप करते हैं तो वहां पे क्या होता है, कोडिंग करने पे आप सेम चीज को बार बार अगर आप प्रिंट करना चाहते हो, तो वहां पे हम लोग उस चीज को बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करते हुए कुछ स्मार्ट तरीका से करने की कोशिश करें। उसके लिए हम इटरेटिव स्टेटमेंट का हम लोग यूज करेंगे। राइट। ठीक है, तो आई होप कि मेरी आवाज सभी लोगों को अच्छी तरीके से आ रही है। प्लीज कंफर्म करें, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। आप में से कोई बता रहे मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज अगर सभी लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है तो हम उसको कुछ चेकआउट कर सकते हैं, बट अगर किसी एक लोगों का प्रॉब्लम है तो प्लीज अपना सिस्टम को चेकआउट करना होगा। तो यस, तो प्लीज सभी लोग के तरफ से रिस्पॉन्ड आ रहा है कि प्रॉपर तरीके से है। तो जिनको मेरी वॉइस नहीं आ रही है तो प्लीज आप अपना सिस्टम चेकआउट कीजिए। हमारे एंड से ऑल ओके है, क्योंकि सभी लोग को प्रॉपर तरीके से आवाज जा रही है। चलिए, तो देखिए हमारे पास आज का जो टॉपिक है इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट का मतलब ही होता है क्या, कि इटरेट करना मतलब रिपीट करना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कोई भी चीजों को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पे, हमने कुछ मैसेज को रखा कि हेलो। जस्ट एक मैसेज मैसेज मुझे ये प्रिंट करना है, सपोज जस्ट मुझे हेलो को प्रिंट करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जस्ट इस पर्टिकुलर मैसेज को मुझे प्रिंट करना अगर है, एक बार प्रिंट करना है तब तो ओके है। लेकिन अगर कहा जाए कि आपको ये इस मैसेज को 10 टाइम्स प्रिंट कीजिए, तो उसको कैसे किया जा सकता है। जैसे तो अगर मान लीजिए मैं सपोज मैं उम्मीद करता हूँ कि चलो 5 टाइम्स मुझे प्रिंट करना है, चलो मैंने 5 टाइम्स हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने 5 टाइम्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट हमने जस्ट कर दिया है। और अगर हम यहाँ पे इसको रन करके देखें कि आउटपुट किस तरीके से आता है, तो हमने यहाँ पे जावा सी कंपाइल करेंगे, ए डॉट जावा, हमने इसको कंपाइल किया। और कंपाइल करने के बाद जब हम रन करेंगे तो आपको आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आप 5 टाइम्स आप देख पाएंगे। लेकिन इस तरीके से ये सही तरीका नहीं है ना। अगर मान लो कि 100 टाइम्स करना होगा तो 100 टाइम्स थोड़ी कॉपी पेस्ट हम करेंगे, उस तरीके से काम तो नहीं चल सकता है। तो इसके लिए हमारे पास लूप का कंसेप्ट आया है। तो उसको किस तरीके से किया जाएगा, देखिए सिंटैक्स बहुत ही आसान है। प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही इजी है। जैसे देखिए मान लीजिए कि मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एक्स, और एक्स में हमने कुछ वैल्यू दे दिया, 1 दे दिया। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इफ और ब्रैकेट में कुछ कंडीशंस लिखा करते थे, है ना, कुछ इस तरीके से कंडीशंस लिखा करते थे हम लोग। तो ये कंडीशंस लिखने के लिए हमने इफ यूज किया था। अब इफ नहीं यूज करते हुए यहाँ पे आप व्हाइल यूज कीजिए, व्हाइल, और ये पर्टिकुलर कंडीशन हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस आप देंगे कुछ इस तरीके से, और आपको बताना है कि देखो अब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो तो ही इस हेलो वाले मैसेज को प्रिंट करना, कुछ इस तरीके से। और इसको मैंने यहां से नीचे डिलीट कर दिया। तो आप में से कोई बता पाएगा, कि आप सभी लोगों प्लीज ट्राई कीजिए और मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाए तो आउटपुट क्या हो सकता है। यस, प्लीज बताएं। कुछ कुछ आंसर मेरे पास आ रहे हैं और कुछ कुछ सही तरीके से आंसर आ रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम जो आंसर आ रहा है कि आप बता रहे हैं कि 10 बार हेलो मैसेज प्रिंट करेगा, इस तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि 11 टाइम्स आएगा क्योंकि इक्वल लिखा हुआ है। कुछ लोग बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही बार आएगा, कुछ लोग बता रहे हैं 2 बार आएगा। बहुत अलग अलग तरह से आंसर यहाँ पे आ रहा है, बट यस, एक आंसर मेरे पास अभी करेक्ट आया है। एक आंसर मुझे करेक्ट आया है, और सिर्फ एक ही आंसर मेरे पास अभी तक करेक्ट आया है, बाकी कोई भी आंसर मुझे सही नहीं आया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज को समझिए। मैंने आपको क्या बताया, हम लोग क्या सीख रहे हैं, इटरेटिव। इटरेटिव का मतलब होता है क्या, रिपीटेशन। ठीक है, अब देखिए इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है उस चीज को समझिएगा। और यहाँ पे लाइन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे कंट्रोल आएगा यहाँ पे इंट एक्स। इंट एक्स का मतलब क्या, कंप्यूटर में इंटरनली स्पेस बन चुका है, एक्स की वैल्यू उसमें जाके 1 स्टोर हो चुका है। फिर यहाँ पे आके चेक करेगा क्या एक्स इज लेस देन 10 है।
यस और नो, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि यस, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 जो है 10 से लेस है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर वो जाएगा और यहाँ पे आपने जो भी मैसेज लिखा है इस मैसेज को प्रिंट कर देगा। बहुत सीधी सी बात है। लेकिन इफ एल्स में क्या होता था, जस्ट कंडीशन ट्रू था, अंदर आके प्रिंट करता था, कहानी बंद हो जाती थी वहीं पे। लेकिन इसका काम है रिपीट करना। ये जैसे प्रिंट होगा ये घूम के वापस से यहाँ पे आएगा, है ना। और एक्स की वैल्यू अभी भी 1 ही है, एक्स की वैल्यू तो चेंज हुआ नहीं है, तो यहाँ पे फिर से उसको कंडीशन ट्रू मिलेगा। क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है तो फिर से एक्स की वैल्यू 1 है, तो यानी 1 1 जो है वो 10 से कम ही है, तो कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाइड मिल रहा है। तो आपको फिर से यहाँ पे हेलो प्रिंट आपको करके यहाँ पे दे देगा, राइट। और फिर से ये सेकंड टाइम जब प्रिंट होगा ये फिर से ऊपर जाएगा, और फिर से ऊपर जाने के बाद जो है फिर से एक्स की वैल्यू 1 ही है, यानी कंडीशन फिर से ऊपर चेक किया, कंडीशन ट्रू है, फिर से नीचे आएगा, फिर से हेलो प्रिंट करेगा। और इस तरीके से सेम प्रोसेस चलता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो फिक्स है, दैट इज 1। और आप जानते हैं कि 1 हर बार 10 से कम ही होगा, और इसलिए जितनी बार ये चलता जाएगा ये आपको हेलो 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 इनफाइनाइट टाइम तक प्रिंट करता जाएगा, ये बंद ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो जो खासकर जो लोग बता रहे थे कि 10 बार प्रिंट होगा या 9 टाइम्स प्रिंट होगा, कुछ लोग 11 टाइम्स बता रहे थे, प्लीज अभी इस चीज को समझ लें कि यहाँ पे x की वैल्यू तो फिक्स है, तो हर बार कंडीशन ट्रू होगा। अभी देखो स्टेप कैसा है, पहले लाइन नंबर 5 पे आया, फिर 6 पे गया, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है, अंदर आके प्रिंट किया, ये वापस घूम के ऊपर जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करने आ जाएगा ऊपर। ऐसा इफ एल्स में नहीं होता था, ऊपर से नीचे आया बस खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तब तक ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा, लेकिन हर बार इसे कंडीशन ट्रू मिलेगा, जिसकी वजह से जो है ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। इसलिए अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को देखो, मैं कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब हमने कंपाइल किया सब ठीक है, अब देखो मैं जैसे मैं रन कर रहा हूँ, देखो ये प्रोग्राम बंद ही नहीं हो रहा, चलते जा रहा है, चलते ही चला जाएगा, बंद होने का नाम नहीं ले सकता है ये। आप समझ सकते हैं कि ये इनफाइनाइट लूप में चला गया, मतलब हर बार उसको कंडीशन ट्रू मिलता है, हर बार प्रिंट करते चला जाता है। देखते जा रहे हो आप नीचे, आप देख सकते हो ये चलता ही जा रहा है, कितना प्रिंट कर दिया देखो, मैं ऊपर दिखाता हूँ, ये चलता ही जा रहा है। लेकिन इस तरह से इनफाइनाइट लूप में चला जाए तो प्रोग्राम का कुछ तो मतलब नहीं है ना, कुछ तो मीनिंग हमें देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस स्टेटमेंट का आउटपुट आपको समझ में आ गया, और इस तरीके से आपको इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, तो इस बात पे भी आप फोकस जरूर करें। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्या इनफाइनाइट लूप में ये चला जाएगा, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लीज आप आंसर आप जरूर आप कीजिएगा, नहीं तो आप वहां पे बता देंगे कि 10 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, तो फिर वहां पे मुश्किल होगा, ठीक है। चलिए इस चीज को समझ लेंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसा तो हमें नहीं चाहिए था। हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि x की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे, यानी उसमें एक का इंक्रीमेंट हम करते रहेंगे, तो ये काम आपका आसान कर देगा, और आपको जैसा चाहिए वैसा आउटपुट आएगा। अब देखो आप x की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे हेलो प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक और स्टेटमेंट दे दिया कि अब इंक्रीमेंट कर लो x की वैल्यू में, तो इंक्रीमेंट बाई 1 होता है, x प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमने डिस्कस किया था। तो अब x की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, 1 से इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। अब ये चेक करेगा कि अब यहाँ पे x की वैल्यू चेक करेगा, तो x की वैल्यू अब यहाँ पे 1 नहीं है, 2 हो चुका है। तो 2 इज लेस देन 10 है क्या, बिल्कुल है, यानी कंडीशन ट्रू है, फिर से हेलो प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे 3 होगा, फिर से ऊपर जाएगा, 3 इज लेस देन 10 है, बोलेगा हाँ है, फिर से प्रिंट करो। 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे 10 टाइम्स प्रिंट होने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगा 10, और फिर जब यहाँ पे आके चेक करेगा, मतलब 10 के बाद जब होगा 11, तो यहाँ पे 11 इज लेस देन 10 है क्या, तो बोलेगा बिल्कुल नहीं, कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है, तो बोलेगा अब इसके अंदर मत जाओ, बाहर निकल जाओ, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, और उस केस में आपको हेलो जो प्रिंट होगा वो 10 टाइम्स प्रिंट करके आपको दे देगा। समझ में आया सभी लोगों को, प्लीज मुझे कंफर्म जरूर करें कि अगर आपको ये चीज समझ में आया या नहीं आया, कि कैसे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो अब ये कंपाइल करके इसको आपको दिखा दें हम आपको। तो यहाँ पे कंपाइल किया जावा सी ए डॉट जावा और जावा ए लिखा, आप देखो 10 टाइम्स ये आपको प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखा देता है, एकदम इजी तरीके से, एकदम मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो आप यहाँ पे आसान कितना हो गया काम आपके लिए, कि आप सिंपली अगर आपको ये प्रिंट करना होगा, कितना आपको प्रिंट करना है 50 टाइम्स, 50 यहाँ पे लिख दो, मतलब x की वैल्यू 1 होगा, फिर 2 3 4 इस तरीके से चलता जाएगा चलता जाएगा, और जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है तब तक चलता जाएगा।
तो 50 तक तो चलता जाएगा, और 50 के बाद जब 51 होगा तो कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। और अभी आप यहाँ पे देखो कंपाइल जैसे मैंने किया, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, और जैसे मैं रन करता हूँ देखो 50 टाइम्स हेलो प्रिंट कर दिया। कितना काम आसान कर दिया आपका, समझ सकते हो। यानी लूप का मतलब ही होता है कि ये आपके काम को बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपके काम को बहुत ही आसान कर देता है। तो ये चीज होता है लूप का कहानी जा रहा है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। यानी मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे आया लाइन नंबर 6 पे, फिर 7 पे कंडीशन ट्रू है तो अंदर गया, प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया, वापस से आके कंडीशन चेक करेगा, और इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। चलिए अब देखिए, आप में से कोई पूछ रहे हैं क्या कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखे वो प्रिंट होगा? बिल्कुल, आप कुछ भी लिखोगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो एवरीवन, आप जो कुछ भी लिखोगे यहाँ पे, यानी कुछ भी आप कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हो, वो कैलकुलेशंस उतनी बार वो परफॉर्म कर देगा। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एवरीवन लिख दिया, अब यही मैसेज आपको प्रिंट करके आपको दिखाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या करवाना चाहते हो, आप ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लाइन का स्टेटमेंट आप करवा सकते हो, 10 लाइन का स्टेटमेंट आप करवा सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अंदर में अभी दो चीजें हो रहा है, ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, और भी आप चीजों को करवाना चाहते हो वो भी चीजें आप करवा सकते हो। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 2 ही लाइन लिखना है या एक ही लाइन लिखना है, ऐसा नहीं है। आपको क्या क्या चीजें करवाना है, यहाँ पे हो सकता है कि आप जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो यहाँ पे 100 लाइन का कोड भी लिखा जा सकता है, कि वो 100 लाइन का कोड जब ये कंडीशन ट्रू हो तो चीजें होना चाहिए, उस चीज को परफॉर्म करेगा, और फिर इंक्रीमेंट होकर वापस से फिर से करवाना है, वो कितनी बार उस स्टेटमेंट को आपको एग्जीक्यूट करवाना है, उससे अकॉर्डिंगली सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए, अब इस चीज को समझिए कि अगर आप लोग अच्छी तरीके से अगर समझ गए होंगे तो अब आप मुझे बताओ अब आउटपुट क्या आएगा। सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, और प्लीज आइडल होकर मत बैठें, क्योंकि आप जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तब तक जो है आपका जो इंटेलिजेंस है वो उभर के नहीं आएगा, है ना। क्या होगा, प्लीज रिस्पॉन्ड करें सभी लोग, करेक्ट आंसर मुझे चाहिए। आप में से कोई लिखते हैं सिर्फ 50 लिखते हैं, 50 कैसे होगा, प्रॉपर तरीके से आंसर करो कि क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, 1 to 50, 1 to 50, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। 1 से लेके 50 तक जो है नंबर आपको प्रिंट करके दिखा देगा, बिल्कुल आप सही है, आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हो इस बात को। चलिए, तो मैं ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग समझ चुके हो। जस्ट मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, एंड आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 50 तक को प्रिंट करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का टाइम लिया, और ये चीज आपके लिए कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं यहाँ पे लिखिए, उस चीज को वो बहुत ही आराम से परफॉर्म करेगा। तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इसको बोले सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए फिर से। देखो x1 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर गया, x को प्रिंट किया, x की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 प्रिंट कर दिया, x प्लस प्लस की वजह से 2 हो गया। अब 2 से कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन 50 है, बोलेगा हाँ यस है, तो बोलेगा प्रिंट करो, फिर इंक्रीमेंट होगा, इस तरीके से चलता जाएगा। 50 के बाद क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि 50 जब प्रिंट हुआ फिर यहाँ पे 51 हो गया, और 51 इज नॉट लेस देन 50 है, इट मींस कंडीशन विल बी फॉल्स, एंड वंस कंडीशन विल बी फॉल्स दिस पर्टिकुलर लूप विल बी टर्मिनेटेड, एंड यू विल गेट द आउटपुट लाइक दिस। आई होप इस चीज को समझ पाए होंगे आप लोग, राइट। तो ये कहानी हो गया, तो इसको भी मैं आपके लिए सेव कर देता हूं। लेकिन कि यहां तक तो ओके है, अगर इंक्रीमेंट हमें 2 से करना होगा तो कैसे करेंगे, प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करें, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया हुआ है। क्या कर सकते हैं, अभी क्या हो रहा है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से जा रहा है 50 तक, बट मैं चाहता हूं कि 1 के बाद 3 हो, 3 के बाद 5 हो, 5 के बाद 7 हो। तो हम कैसे कर सकते हैं, चलिए आंसर आप में से कुछ लोग देना शुरू किए हैं। आप में से कोई बता रहे हैं x+2 लिखना, x+2 इज द नॉट द राइट सिंटैक्स, थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो सही आंसर। अभी तक मुझे किसी ने नहीं दिया, एक आंसर मेरे पास सही आया है। आप में से कोई बता रहे हैं x+=1 लिखने के लिए, बिल्कुल सही नहीं है, और नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। देखिए एक चीज समझिए, x++ का नॉर्मली मीनिंग क्या होता है, देखो एक होता है कि एक जो प्रोग्रामर का एक अलग स्टाइल होता है लिखने का, और एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसका अलग तरीके से स्टाइल होता है। उस चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं तो आप बेहतर तरीके से उस चीज को समझ पाएंगे। देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आपको x की वैल्यू मान लो कि यहाँ पे है 10, ठीक है, अगर इंक्रीमेंट करना हो 1 से, मान लो तो x आप नॉर्मल तरीके से अगर आप कैसे करोगे, x=x+1 ऐसा आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का भी वैल्यू कितना है 10, तो 10 + 1 कितना हो गया 11। इस तरीके से नॉर्मल तरीके से यहाँ पे किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे की बात करें कि इसी चीज को शॉर्ट में ऐसा लिखा गया, ठीक है, तो x=, जो मैंने लिखा है x+1, उसी को आप x++ लिख दो, शॉर्ट में वही काम करेगा।
ठीक है, बस सिंपल सा इतना समझिए। तो सेम उसी तरीके से जैसे मैंने क्या लिखा कि x इक्वल्स टू x प्लस 1, इसका मतलब क्या कि x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा। सेम उसी तरीके से सपोज मुझे इंक्रीमेंट 2 से करना हो तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू x प्लस 2। बस इतनी सी बात है। लेकिन अब आप में से कोई पूछ रहे हैं कि मुझे अगर इस तरीके से अगर लिखना हो, किसको, x इक्वल्स टू x प्लस 2 को, तो कैसे लिखा जाएगा, तो उसके लिए हम ऐसा लिखते हैं, x प्लस इक्वल्स टू 2 लिखते हैं। तो ये दोनों जो चीजें हैं यहाँ पे, ये दोनों चीज सेम है। या तो आप ऐसा लिखो x इक्वल्स टू x प्लस 2 लिखो, या x प्लस इक्वल्स टू 2 लिखो, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम होगा। तो अगर आपको जितना से भी इंक्रीमेंट करना होगा, अगर आप चाहते हो 5 से इंक्रीमेंट करना, तो x प्लस इक्वल्स टू 5 कर दो। एंड एग्जैक्टली फॉर द सेम आपको सब्ट्रैक्शन के लिए भी करना होगा, तो x माइनस इक्वल्स टू 5 कर दो। ये जो भी 4 से डिक्रीमेंट करना है तो 4 से ऐसे लिख दो आप। समझ में आया? यस और नो प्लीज कंफर्म करें। अब इसको इंप्लीमेंटेशन में प्रोग्रामेटिकली करके आपको दिखा दूं तो आपको थोड़ा सा मुझ पर भरोसा हो जाएगा कि मैंने सही बताया है। तो यहाँ पे देखो आप x लिखा है मैंने, x इक्वल्स टू x प्लस 1 ऐसे मैं लिख देता हूं, ठीक है। आउटपुट आपको एग्जैक्टली सेम आएगा, जिस तरीके से अभी आउटपुट आया था उसी तरीके से मैं यहाँ पे रखता हूं। और अब आप यहाँ पे देखें, एक सेकंड मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं स्क्रीन, तो प्रॉपर तरीके से आप देख पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने कंपाइल किया और आउटपुट एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको 1 से इंक्रीमेंट होते हुए 1 2 3 4 5 सब कुछ उसी तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू x प्लस 1 लिखो आप, या x प्लस प्लस लिखो, दोनों का मतलब सेम है। अभी फिलहाल मैं एक को कमेंट कर देता हूं, ठीक है, और इसको आपके लिए सेव कर देता हूं कि दोनों का मतलब सेम है। तो ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं 2 से इंक्रीमेंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो प्लस इक्वल्स टू 2 कर दो, तो यहाँ पे 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अब जो आउटपुट आपका आएगा, कंपाइल किया हमने और रन किया, देखो 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है क्या, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7 कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप जितना चाहें उसके अकॉर्डिंगली आप 4 से 5 से जितना से इंक्रीमेंट करना हो आप आराम से करते हो, आप क्लियर होगा। कोई डाउट नहीं समझने में, इंक्रीमेंट और कितने से करना है और इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से है। चलिए, अगर आप में से यहाँ पे मैंने 10 कर दिया है और इंक्रीमेंट में अभी सिंपल सा मैं 1 से ही रखता हूँ, इंक्रीमेंट 1 से ही हो रहा है। और मैंने सपोज यहाँ पे रखा है 15। मुझे बताएं सभी लोग प्लीज अच्छी तरीके से इस कोड को देखें, समझे और मुझे बताएं कि आउटपुट क्या आएगा। यस, क्या हो सकता है, प्लीज रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, ठीक है, नो आउटपुट आप में से मैक्सिमम लोग आंसर कर रहे हैं, बट कुछ लोग बता रहे हैं क्या एरर। देखिए, कंडीशन फॉल्स होने का मतलब ये नहीं कि आपके प्रोग्राम में एरर है, ठीक है। कंडीशन फॉल्स होने का मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इसके अंदर ही कंट्रोल नहीं जाएगा, आउटपुट आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस इतना समझना है। ऐसा नहीं कि कंडीशन फॉल्स है तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आप में से कुछ लोग बता भी रहे हैं कि कुछ आंसर भी आएगा, 11 12 13 15 कुछ तो बता रहे हैं, ऐसा कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, 15 लिखा है, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया ना, 15 इज लेस देन 10 तो नहीं होता है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो यहाँ पे आउटपुट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल आप करेंगे और आउटपुट जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखेगा, कुछ भी आउटपुट आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो व्हाइल लूप का कहानी बस इतना है माय डियर फ्रेंड, कि आप जस्ट यहाँ पे देखें, कंडीशन ट्रू है तो अंदर की चीजें होगा, अदरवाइज नहीं होगा, बस इतना आपको समझना है। लेकिन आप क्या करते हो कि सेम यही प्रोग्राम में अभी आपने देखा कि आउटपुट हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। अब मैं सेकंड पार्ट पे आता हूं। फर्स्ट जो इटरेटिव स्टेटमेंट में है व्हाइल और सेकंड है डू व्हाइल। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, जो कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग पहले कंडीशन चेक करते हैं कि जो भी वैल्यू दिया चेक करो कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो इस चीज को करो, कंडीशन फॉल्स है तो इसको मत करो। मैं ये कंडीशन को लास्ट में रख देता हूं, और लास्ट में रखने का मतलब यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया कि यहाँ पे एंड हो जाएगा स्टेटमेंट। और यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड आपको यूज करना होगा, डू। तो इसको कहते हैं डू व्हाइल। फर्स्ट जो बताया वो क्या था, व्हाइल लूप, और ये क्या है, डू व्हाइल। देखो मीनिंगफुल है, क्या बोल रहा है कि डू दिस व्हाइल कंडीशन इज दिस। लेकिन यहाँ पे डू के पास के अंदर जो कुछ भी लिखा है बोल रहा है कि कंडीशन नहीं चेक कर रहा है। यहाँ पे क्या देख रहा है कि x की वैल्यू 15 है। अब लाइन नंबर 7 में देखोगे यहाँ पे सिर्फ डू लिखा हुआ है, बोल रहा है डायरेक्टली तुम इसको परफॉर्म करो
विदाउट चेकिंग द कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे तो कंडीशन है नहीं। क्योंकि आपने देखा कि व्हाइल में कंडीशन होता था, पहले कंडीशन चेक करता था उसके बाद आउटपुट आता था। बट यहाँ पे बोल रहा है क्या कि कंडीशन तो है नहीं, डायरेक्ट बोल रहा है कि इस चीज को परफॉर्म करो। यानी यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे। यहाँ पे कितना आउटपुट आना चाहिए, यहाँ पे इस एक्स की वैल्यू कितना है, अभी 15 है, तो यहाँ पे आउटपुट आपको 15 प्रिंट कर देगा। और उसके बाद x प्लस प्लस की वजह से वो हो जाएगा 16, और जब ये 16 होगा तो कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बाहर जब निकलेगा वो कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये आगे ऊपर जो है नहीं जाएगा और यहीं पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। बट यू विल गेट द आउटपुट एज 15। और यही डिफरेंस होता है व्हाइल लूप और डू व्हाइल में। अभी आप देखो, आप व्हाइल में आपने देखा था आउटपुट कुछ नहीं आया था, और यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है 15। तो आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। एट द टाइम आपको कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल देके समझाएंगे, तो आपका जो वहां पे फीडबैक हो, क्लियर चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, सिर्फ 1 रखता हूँ, अब ये कैसे काम करेगा। x1 है, अंदर आया, यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया, अब 2 हुआ, चेक करेगा कि 2 इज लेस देन 10 है, यस है, तो ये वापस ऊपर घूम के जाएगा डू के पास, उसके अंदर आएगा, बोलेगा अब एक्स की वैल्यू कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, अब 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 होगा, कंडीशन चेक किया, कंडीशन फिर से ट्रू है, फिर से ऊपर जाएगा और फिर से अंदर आएगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट होगा, और ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो 10 तक प्रिंट होने के बाद जब यहाँ पे आएगा x प्लस प्लस पे, तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब होगा 11। अब 11 क्या लेस देन है 10 से, बिल्कुल नहीं, बस ऊपर नहीं जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे तो यहाँ पे आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। आप में से कोई पूछ रहे थे कि स्टार्टिंग में जब मैंने 15 वहां पे लिखा था तो 16 यहाँ पे हुआ था, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो गया तो वापस ऊपर जाएगा, तब तो डू के अंदर जाके प्रिंट करेगा ना, तो वो तो यहीं पे 16 जस्ट वैल्यू हुआ था, प्रिंट स्टेटमेंट तक तो पहुंचा ही नहीं था ना। आप में से कोई बोल रहे हैं कि 16 क्यों नहीं प्रिंट हुआ। आई होप किस चीज को समझ पाए होंगे कि 16 जब इससे पहले वाला एग्जाम्पल में दे रहा था 16 क्यों नहीं प्रिंट किया, समझ में आया, यस और नो, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। क्लियर है। तो जैसे मान लीजिए अभी आप इसको बोलें कि इसको रिपीट करें, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 15 लिखा था, राइट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 15 अगर मैं लिखता हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप इसको बोल रहे हैं कि 16 यहाँ पे क्यों नहीं प्रिंट हुआ। देखो अभी आप x की वैल्यू कितना है, अभी जो खासकर बोल रहे थे कि रिपीट करने के लिए प्लीज आप समझने की कोशिश करें। देखिए अभी ये तो डिपेंड करता है, अगर इंक्रीमेंट ऊपर करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली चीजें होगा, है ना। तो ये तो आपके रिक्वायरमेंट पे है कि आपको इंक्रीमेंट ऊपर करना है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट करते हो तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा, है ना। तो उसी तरीके से चीजें होगा, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर क्या कराना चाहते हो, कि किसको पहले किसको बाद में, कंप्लीटली इट्स योर चॉइस, है ना। तो ये आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पे इस केस में क्या होगा, हाँ उस केस में है कि हाँ अगर आप ऊपर लिखते हो तो 16 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो अगर इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 15, तो यहाँ पे डायरेक्टली 15 प्रिंट करेगा, यहाँ पे कितना होगा 16 होगा। 16 होने के बाद जब यहाँ पे आया तो कंडीशन चेक किया, तो कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने का मतलब ऊपर जाएगा ही नहीं, अगर ऊपर गया नहीं तो अंदर जाके यहाँ पे प्रिंट कैसे करेगा, इसलिए यहाँ पे जस्ट आपको 15 ही प्रिंट किया। आई होप कि जिनका क्वेश्चन था उनको समझ में आया होगा कि 16 वैल्यू हुआ था, बट प्रिंट स्टेटमेंट तक, सिस्टम डॉट आउट तक वो गया ही नहीं, तो कैसे वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया होगा कि व्हाइल एंड डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है। बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा लिख के मैं थोड़ा सा समझा दूं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कि जैसे देखिए आप, कि मान लीजिए कि मैंने अभी आपको 2 चीजें बताया, लेकिन एक चीज कॉमन है कि 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 और 10 हमने रखा, प्रिंट किया। और ये जो प्रिंट मैंने किया, मैंने आपको ये बताया कि ये सेम प्रिंट हमने व्हाइल से भी मैंने प्रिंट किया है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये दूसरा स्टेटमेंट भी इसी तरीके से प्रिंट हुआ था, लेकिन यही चीज हमने डू व्हाइल से भी मैंने करके आपको दिखाया,
ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, आउटपुट के अकॉर्डिंगली अगर आपको बताना हो तो कैसे आप बताओगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर एज ए फाइनल आउटपुट यूजर, एज ए फाइनल यूजर अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि व्हाइल से भी तो 1 to 10 आया है, डू व्हाइल से भी 1 to 10 आया है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? उस वक्त आपका आंसर क्या होगा? और ये इंटरव्यू क्वेश्चंस होता है इसी तरीके से, आपको पूछेगा कि कैसे आपको आंसर करना है। उस वक्त आपको सिंपली ये बताना है कि जब भी हम बात करते हैं व्हाइल लूप का, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो 1 से लेके 10 तक जितने भी वैल्यू को प्रिंट किया है, सभी वैल्यू को प्रिंट करने से पहले उसने कंडीशन चेक किया है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा था इसलिए उसने प्रिंट किया है। लेकिन डू व्हाइल की अगर हम बात करें तो ये जो फर्स्ट वैल्यू जो आप देख रहे हो ना 1 को प्रिंट करने के लिए कंडीशन चेक नहीं हुआ है, और इसके बाद जितने भी प्रिंट हुआ है सबके लिए चेक किया गया है, लेकिन 1 को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं होता है डू व्हाइल में। और व्हाइल में इवन 1 के लिए भी जितने भी वैल्यूज है सभी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कंडीशन चेक पहले होता है, उसके बाद प्रिंट होता है। डू व्हाइल में फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कंडीशन चेक नहीं किया जाता है। एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। आई होप कि इस चीज को सभी लोग समझ पाए होंगे। प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड जरूर करें। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें पहले कंडीशन चेक होता है, उसमें लास्ट में कंडीशन चेक होता है। आपसे इंटरव्यू में इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, आपको डायरेक्टली ये लिख देगा इस तरीके से, अब बताओ कि कैसे आप बताओगे, वहां पे कैसे एक्सप्लेन करोगे। उस वक्त आपको यही बताना होगा कि व्हाइल में जितने भी वैल्यू होता है सबको प्रिंट करने के लिए वहां पे हमें कंडीशन चेक करना पड़ता है, और डू व्हाइल में फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कंडीशन चेक नहीं होता। बस सिंपल सी कहानी है, ठीक है। ये दोनों चीज को आप समझ पाए होंगे। और मैं वापस से आप आता हूँ थर्ड पार्ट पे, हमारा जो है वो है फॉर लूप का कंसेप्ट। फॉर लूप के कैसे काम करता है, वो भी इसी तरीके से काम करेगा। उसका भी सेम काम है कि आपके जो चीजों को आप रिपीट करना चाहते हो उसके लिए आपका काम तो आसान करेगा, लेकिन व्हाइल एंड डू व्हाइल में जिस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप किया, हमने डिक्लेयर किया, वैल्यू दिया, हमने डू लिखा, फिर प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर कंडीशन लिखा, एक के नीचे एक को स्टेप बाय स्टेप हमने लिखा। लेकिन इसी चीज को फॉर लूप के अंदर एक साथ कर दिया गया, यानी कोड एकदम छोटा कर दिया। कैसे? जस्ट लिखा फॉर, ब्रैकेट के अंदर रखा क्या, इंट x इक्वल्स टू 1, सेमी कॉलन से सेपरेट करना है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, और इसके अंदर जाके यहाँ पे चीजों को लिख दिया, बस। अब बोलेंगे कि इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे है, और ये जानना जरूरी है क्योंकि इससे पहले जो दोनों था वो स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा कि इंटरनली कंप्यूटर किस तरीके से कंट्रोल कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि कंट्रोल यहाँ पे आया x इक्वल्स टू 1, देन इट विल चेक द कंडीशन कि x इज लेस देन 10 है क्या, तो बिल्कुल है। 1 जो है लेस देन है 10 से, तो कंडीशन ट्रू ही है, तो ट्रू है तो बोलेगा नीचे आ जाओ। इस बात पर ध्यान देना है। आप में से कोई अभी लिख भी रहे थे कि x 1 होगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। x 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो इस कर्ली ब्रेसेस के नीचे आपने जो कुछ भी करोगे उस चीज को पहले वो एग्जीक्यूट कराएगा। और जैसे यहाँ पे आप सिंपली x को प्रिंट करवा रहे हो, तो x का जो वैल्यू है 1, वो 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, इसके बाद कंट्रोल आएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा होगा। अब x प्लस प्लस की वजह से क्या होता है, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा, वापस इधर नहीं आएगा। इस चीज को समझना है। तो यहाँ पे कितना होगा, 2, x की वैल्यू 2 हो चुका है, 2 इज लेस देन 10 है क्या, यस है, तो बोलेगा फिर से नीचे आ जाओ, और फिर से यहाँ पे प्रिंट कर लो, क्या प्रिंट कर लो, 2 प्रिंट कर लो। फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, फिर से ऊपर, है ना। यही लूप में चलता रहेगा, यही साइकिल चलता रहेगा, 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 प्रिंट होने के बाद जब यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो हो जाएगा 11, और 11 इज लेस देन 10 है, बोलेगा बिल्कुल नहीं, बाहर निकल जाओ। इसके बाहर निकल गया, प्रोग्राम टर्मिनेट, और आपका आउटपुट 1 to 10 आ गया। लेकिन ये भी जो है व्हाइल लूप की तरह काम करता है कि यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू होने के बाद ही कोई भी वैल्यू प्रिंट करेगा, बस सिंटैक्स का डिफरेंस है।
व्हाइल और इसमें काम बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी जो भी चीजें काम करेगा वो पहले कंडीशन चेक करने के बाद ही चीजों को वो एग्जीक्यूट करेगा। आई होप कि आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इसका समझ में आया, और मैं इसको सेव भी कर दूंगा और आपको सेंड भी कर दूंगा, ताकि आप बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे कि यहाँ पे कंट्रोल कहाँ से कहाँ तक जाता है। और वापस से मैं कोड पे आता हूँ, इसको जस्ट कोड को मैं रन करके आपको दिखा दूं, ताकि आप बेहतर तरीके से इसका आउटपुट देख के समझ लोगे कि जो कैसे काम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसको हमने कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद जब मैं रन कर रहा हूँ आउटपुट उसी तरीके से आ रहा है। तो व्हाइल वाला आउटपुट और फॉर वाला आउटपुट बिल्कुल सेम है, बस व्हाइल और फॉर में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे सिंटेक्स का डिफरेंस है, ठीक है। और व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है वो तो आप समझ ही चुके हैं, तो इसको भी मैं आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब अगर मान लीजिए मुझे क्या करना है कि आउटपुट अभी जैसे मुझे आ रहा है 1 से 10 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी आप इंक्रीमेंट आपको 2 से करना है, 3 से करना है, आप प्लस इक्वल टू 2 3 4 जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हो आप। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर मुझे कुछ ऐसा चीजों को करना हो कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्या करना है कि 1 से 10 तो प्रिंट हो रहा है, चलो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर मुझे प्रिंट नहीं करना है, बाकी सब प्रिंट अगर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि मान लो कि मुझे एक नंबर है सपोज 6, मैं चाहता हूँ नहीं प्रिंट करना, बाकी सब प्रिंट होना चाहिए। अभी अगर आप आउटपुट देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पूरा सब प्रिंट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा, फॉर के अंदर आएंगे और मैंने कंडीशन लिखा कि जैसे ही x की वैल्यू 6 हो, मैं चाहता हूं इस स्टेटमेंट यहाँ पे जो भी मैंने कंडीशन लिखा हूं उसको छोड़ दे, उसको प्रिंट नहीं करे जब ये कंडीशन ट्रू होगा। क्योंकि 1 से 10 जा रहे हो तो एक बार तो 6 होना ही है ना, 6 तो होगा ही होगा। तो जैसे 6 होगा तो कंडीशन ट्रू होगा, तो ट्रू होगा तो यहाँ पे जस्ट आपको एक कीवर्ड यूज करना है, कंटिन्यू। कंटिन्यू एक इनबिल्ट कीवर्ड होता है, और ये क्या करता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो नीचे आने का मतलब है, कंटिन्यू का मतलब इसको छोड़ते हुए, जो वैल्यू आप यहाँ पे दिए हो उस वैल्यू को छोड़ते हुए आगे का पार्ट जो है वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज को छोड़ के। अभी देखो आप यहाँ पे, पहले मैं यहाँ पे आउटपुट आपको दिखा देता हूँ और फिर इस चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अभी यहाँ पे इसको मैंने कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है, और अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ। देखो अभी आप 1 2 3 4 5 आया, 5 के बाद डायरेक्टली 7 प्रिंट कर रहा है, यानी 6 को उसने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, और आगे का चीजें प्रिंट हो रहा है। तो ये काम कैसे कर रहा है आप इसको समझो आप बहुत आराम से। x की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक किया कि कंडीशन ट्रू है तो बोला हाँ ट्रू है। जैसे नीचे आया उसको दूसरे कंडीशन से गुजरना पड़ेगा कि फिर से चेक करेगा कि अच्छा x की वैल्यू 6 तो नहीं हुआ है ना, क्योंकि x वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन फॉल्स मिला। फॉल्स मिला तो अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ ऊपर जाएगा, ये 2 हुआ, कंडीशन चेक किया 2 इज लेस देन 10 है, यस है। फिर से यहाँ पे चेक करेगा क्या x की वैल्यू 6 हुआ क्या, बोलेगा नहीं बिल्कुल नहीं हुआ, तो इसको छोड़ो फिर प्रिंट करो। तो यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 4 प्रिंट होगा, 5 होगा। जब 6 होगा तो कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आया तो ये भी ट्रू मिला उसको, फिर अंदर जाएगा। और ये कंटिन्यू का काम क्या है कि वो जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर जो आया है उसको बोलेगा छोड़ दो, ये इनबिल्ट कीवर्ड है, उसको जस्ट वो स्किप कर देगा। और फिर यहाँ पे अब क्या होगा, ये चीजें यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू था कंटिन्यू आया, और यहाँ के आगे का ये जो पार्ट था इसको एग्जीक्यूट अब नहीं करेगा। फिर जो है बाहर निकला और फिर इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट होने के बाद अब जो चीजें होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि 6 तो हो चुका था 7 होगा। फिर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, फॉल्स होने का मतलब फिर बाहर आके उसने प्रिंट कर देगा 7, और इस तरीके से चीजों को वो एग्जीक्यूट करेगा। आई होप इस चीज को समझ पाए होंगे सभी लोग, रिस्पॉन्ड जरूर करें। वहां से हटाना हो या छोड़ना हो, स्किप करना हो तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि सिर्फ एक नंबर हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ मान लो कि मुझे 4 नंबर से लेके 8 नंबर तक, यानी 4 5 6 7 8, ये सभी नंबर को मुझे छोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, प्लीज रिस्पॉन्ड करें। क्या किया जा सकता है, कुछ आइडिया है तो बताएं प्लीज। देखिए यहाँ पे करना क्या है, आप में से कुछ लोग आंसर भी कर रहे हैं, बट देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए आपको करना क्या है कि मुझे 4 से 8 नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, 4 से 8 हमें नहीं चाहिए। तो मैंने ये बताया कि देखो कि x की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या लिखा कि ग्रेटर देन, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा मैंने, लेस देन इक्वल्स टू 4 है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि 4 x की वैल्यू 4 हो या उससे ज्यादा हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है ये लिखा। अब
यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और ऑपरेटर यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं 2 बार एंड साइन लिखना, मतलब जिसको कहते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। और फिर मैंने लिखा कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे क्या होता है कि एंड का मतलब क्या होता है, ये जो एंड साइन जो मैंने लिखा है ना, सिंबल जो यूज किया है, इसके राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो कुछ भी लिखा है, ये दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ही कंट्रोल अंदर में जाएगा। यानी इसमें से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो इसके अंदर जाके कंटिन्यू जो है अपना काम नहीं कर पाएगा। तो ये कब काम करेगा, जब x की वैल्यू इस कंडीशन और इस कंडीशन दोनों को ही सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए x 1 है, अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, नीचे आया। अब देखो क्या x की वैल्यू 4 से ग्रेटर है क्या, नहीं है, लेकिन एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है तो अंदर नहीं जाएगा। एंड का मतलब ही होता है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए। समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज कंफर्म करें मुझे, ठीक है। जैसे अब अगर मैं 1 को लेके मैं आपको एग्जांपल बताया कि 1 जब होगा कंडीशन ट्रू होगा तो नीचे आएगा। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेगा कि क्या 1 4 से ग्रेटर और 8 से लेस है क्या, बोलेगा 8 से लेस तो है बट 4 से ग्रेटर नहीं है, तो बोलेगा नहीं फिर छोड़ो इसको और बाहर निकल के 1 को प्रिंट कर दो। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 तक तो जाएगा, लेकिन जब 4 आएगा तो देखेगा अच्छा 4 ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल है, मतलब ओके है। और 4 जो है 8 से लेस भी है, यानी दोनों ही कंडीशन ट्रू है। अब 5 की बात करो, 5 4 से ग्रेटर भी है और 8 से लेस भी है। 6 की बात करो, 6 ग्रेटर भी है किससे, 4 से, और इससे लेस भी है ना। तो इस तरीके से 4 से लेके 8 के रेंज में जो भी आएगा उसके लिए कंडीशन ट्रू मिलेगा, यानी वहां पे कंटिन्यू कीवर्ड काम करेगा। और कंटिन्यू कीवर्ड अगर काम करेगा तो उस चीज को वहां पे प्रिंट करेगा नहीं, उसको छोड़ देगा, लेकिन उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू जरूर करेगा। इसको हम सेव करते हैं और अब इसको हम कंपाइल करें। अब आउटपुट आप देख सकते हैं 1 2 3। अब देखो कि 4 5 6 7 8 नहीं प्रिंट किया और 9 और 10 आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। आप में से कोई पूछ रहे कि अल्टरनेटिव अगर आपको लेना होगा तो क्या करना होगा, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एग्जैक्ट बताना होगा कि x की वैल्यू अगर 4 हो एंड x इक्वल्स टू अगर मान लो कि 7 हो, है ना, फिर एंड लगा के x की वैल्यू आपका 6 हो, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोई भी नंबर होगा तो उसको छोड़ना है। तो इस तरीके से आप उस चीज को कर सकते हैं, लेकिन काफी लेंदी होगा, ऐसा होता नहीं लॉजिकली में, है ना, तो काफी चीजें लेंदी हो जाएगा। बट स्पेसिफिक करना है तो अलग अलग आपको सेपरेट सेपरेट कंडीशन आपको देना पड़ेगा। आई होप किस चीज को समझ पाए होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये चीज तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि किस तरीके से होगा, कंडीशंस कैसे लगाना है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू की जगह पे हमारे पास एक और चीज आता है, वो क्या होता है कि ब्रेक, ठीक है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, अभी क्या था हमने कंटिन्यू यूज किया था, कंटिन्यू का मतलब क्या था कि इसको छोड़ते हुए आगे के पार्ट कंटिन्यू करता था। ब्रेक का मतलब इसको तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, लेकिन आगे का पार्ट भी वो ब्रेक कर देगा, यानी प्रिंट नहीं होगा। आप में से आउटपुट बताया मुझे क्या हो सकता है कि अगर मैंने ब्रेक का मतलब ही एक्सप्लेन किया, आगे का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो, यानी कंप्लीट लूप को ही टर्मिनेट कर देगा वो। आउटपुट क्या आएगा, यानी 4 to 8 तो नहीं होगा बट उसके आगे का भी पार्ट नहीं प्रिंट होगा, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा। यस, आप में से कोई आंसर सही कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए तो फिर से मैं आपको कंपाइल कर दूं तो आप यहाँ पे आउटपुट आप देख पाएंगे जस्ट 1 2 3, क्योंकि 4 से 8 में तो कुछ होगा नहीं और ब्रेक लिखा हुआ है, तो उसकी वजह से आगे का भी चीजें कुछ नहीं होगा और वहीं पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये होता है कौन सा, ब्रेक कीवर्ड का जो यूज है। ये चीजें अभी आपको समझ में आया होगा और दोनों का मतलब अभी आपको क्लियर तरीके से समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे क्या सब चीजें होगा, ठीक है। चलिए तो ये चीज हो गया ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो मैंने यहाँ पे आपको तीनों लूप के बारे में आपको बताया, किसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, हर तरीके से आपको बताया। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको सिंटैक्स बताने की कोशिश किया है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आपको बताने की कोशिश किया है मैंने, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, आप इसको पूछ रहे हैं कि अल्टरनेटिव अगर मुझे प्रिंट करना होगा तो यहाँ पे आप ऑड इवन वाला जो चीजें हैं उस चीज को भी आप लगा सकते हैं, है ना। जैसे 1 जो है यहाँ पे जो हमारा जो नंबर है वो ऑड है, फिर 2 है इवन है, तो इस तरीके से भी आप अल्टरनेट आप उस तरीके से आप प्रिंट आप कर सकते हैं, ठीक है, कंडीशन लगा के। तो ये तो आप यहाँ पे देखो, मैं आपको एक सिंटेक्स आपको बता रहा हूँ, लॉजिक जो है वो जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली चीजों को समझिए और आप कंडीशन लगाइए, उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट आप मिलता जाएगा, ठीक है।
चलिए जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा प्रिंट करना हो कि मुझे किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना होगा, तो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे आप एज्यूम करो कि मुझे कोई 8 नंबर है, इस 8 नंबर का अगर प्रिंट करना होगा तो सिंपली आप क्या करोगे, 8 इंटू एक्स लिख दो, बस इतना कर दो आप। अब इससे क्या होगा, आप जानते हो कि एक्स की वैल्यू तो एक बार 1 है, फिर 2 होगा, 3 होगा, तो वो मल्टीप्लाई करता चला जाएगा ऑटोमेटिक, यानी एक्स की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया क्या प्रिंट किया, 8 इंटू एक्स, कितना हो गया 8 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे कितना होगा, एक्स की वैल्यू कितना होगा, अभी आप में से बहुत सारे लोग आंसर करेंगे, मैं देख रहा हूं यहाँ पे कुछ कुछ लोग अलग अलग तरीके से आंसर कर रहे हैं, यहाँ पे कितना होगा प्लीज मुझे सभी लोग रिस्पॉन्ड करें। राइट, कुछ कुछ लोग 2 बता रहे हैं, कुछ कुछ लोग 9 बता रहे हैं। आप देखो ये जो 8 प्रिंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे जब आता है तो वो ये वैल्यू देखता है कि एक्स का पहले वैल्यू क्या था 1 है, तो यहाँ पे ये 2 होगा, न कि ये वाला वैल्यू लेके कुछ लोग जा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछने की कोशिश किया कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या कि एक्स पहले 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो नीचे आके क्या प्रिंट करेगा 8 इंटू 1, यानी 8 प्रिंट हो गया। और इसके बाद फिर क्या हो रहा है, जब यहाँ पे आएगा तो वो 2 होगा, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आएगा तो 8 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 16, और सेम इसी तरीके से चलता जाएगा। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे, और खासकर जो लोगों ने बताया था कि 9 यहाँ पे हो जाएगा, तो प्लीज आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, मिस्टेक ना करें। अभी आप देख सकते हैं 8 का टेबल आपको प्रिंट करके आपको दिखा दिया है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर इसी को आपको यूजर से इनपुट लेना होगा, है ना, और यूजर एक्चुअली मैंने यहाँ पे स्टैटिक डेटा लिख दिया 8 और 8 का टेबल प्रिंट करके दिखा दिया। मैं चाहता हूं कि यूजर से मैं कुछ इनपुट लूं और उसका मैं टेबल प्रिंट करूं, तो आप जानते हो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग कुछ यूज करते हैं, import java.util.scanner, स्कैनर के लिए ऑब्जेक्ट बना लिया, और फिर हमने यहाँ पे न्यू स्कैनर, और फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा सिस्टम डॉट इन लिख दिया, और यहाँ पे एक नंबर कोई भी ले लिया, ठीक है, नंबर ले लिया, ठीक है, चलो n1 ले लिया कुछ, ठीक है। और यूजर से आप पूछो कि उसे कौन से नंबर का टेबल प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, एंटर एनी नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल, है ना, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया, यूजर से इनपुट ले लिया मैंने, ठीक है। उसको हम किस में स्टोर करेंगे, n1 में, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्या है ना, तो n1 में स्टोर कर लिया, जो भी यूजर इनपुट देगा उसको हमने किस में स्टोर कर लिया, हमने n1 में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग 8 यू कैन यूज n1, दैट्स इट, हो गया काम, राइट। तो ये डायनेमिक हो गया, यूजर से इनपुट लिया n1 और वही n1 को मैंने यहाँ पे रख दिया, उसको x के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। यानी अब आप देखोगे क्या कि जब मैं कंपाइल करने के बाद जब हम रन करेंगे तो ये क्या पूछेगा, एंटर एनी नंबर टू प्रिंट इट्स वैल्यू। तो आपको कौन से नंबर का प्रिंट करवाना है, मैं चाहता हूँ 15 का प्रिंट करो, ये 15 हमने एंटर किया, ये 15 किस में जाके स्टोर हो गया है, n1 में। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो कि 15 का टेबल प्रिंट कर दिया है। समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज कर जरूर बताएं मुझे। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को जैसे अकॉर्डिंगली इस चीज को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर लूप के बारे में आपको काफी डिटेल में हर चीज बताने की कोशिश किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका अभी जस्ट मैं सिंटैक्स आपको बताऊं, इसका यूज कैसे कैसे होगा हम धीरे धीरे आगे के सेशन में, और जब आप एडवांस जावा पढ़ेंगे तो ये सब चीजें मैं ऐसे ही यूं ही यूज कर दूंगा, और फिर आपको लगेगा कि हाँ ये सब चीजें आपको जानना कितना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए अभी जस्ट मैं सिंटैक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है ना। मैं थोड़ा थोड़ा यूज आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट सेशन में और भी हम इसके बारे में और भी काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिलहाल इतना आप अच्छी तरीके से आई उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे, लेकिन इसमें कुछ आप असाइनमेंट भी हम इसमें मैं आपको देना चाहूंगा कि कुछ असाइनमेंट भी आप कीजिए, तो आप और बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। जैसे देखिए मैंने अभी आपको तीनों लूप के बारे में भी आपको बताया। सबसे पहले व्हाइल लूप, आप व्हाइल लूप से मुझे करके दिखाएंगे क्या, आपको सिंपली प्रिंट करना है किससे, व्हाइल लूप से। क्या प्रिंट करना है, आपको प्रिंट करना है 100 से स्टार्ट करते हुए 10 तक रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। यानी अभी मैं आपको बताया गया कि 1 से 10 प्रिंट करो, अब उल्टा प्रिंट करो, 100 से 10 प्रिंट करो। क्या करोगे सोचो आप, आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कैसे करना है, लेकिन इस बात पे ध्यान देना है कि डिक्रीमेंट जो होगा, क्योंकि पहले 100 प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होना चाहिए और कितना से डिक्रीमेंट आपको करना होगा, तो वहां पे आपको 2 से डिक्रीमेंट करना होगा। माइनस लिखा हो समझ जाओगे डिक्रीमेंट करना है आपको, यानी पहले 100 प्रिंट होगा, फिर 98, फिर 96, 94, इस तरीके से आपको 10 तक आना है। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। असाइनमेंट क्या है, डू व्हाइल से आपको प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है,
डू व्हाइल से प्रिंट करना है आपको 80 से स्टार्ट करते हुए 0 तक ले जाना है और डिक्रीमेंट 4 से करना है। फॉर लूप से आपको क्या करना है, फॉर लूप से आपको करना है क्या कि 10 से स्टार्ट कीजिए और 100 तक जाइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी आपको 5 का जो है इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, ये 3 असाइनमेंट्स हैं, इसको आप लोग को करना है। प्लस अभी जो मैंने आपको बताया कि टेबल प्रिंट करने वाला मैंने फॉर लूप से आपको बता दिया, बट आपको उसी प्रोग्राम को व्हाइल से भी करना है और डू व्हाइल से भी करना है और यूजर से इनपुट लेते हुए करना है। ठीक है, तो इधर भी आपके पास 3 प्रोग्राम हो गया, यानी टोटल असाइनमेंट्स आपके पास है 6 असाइनमेंट्स। और लास्ट टाइम जो दिया था उसको भी आप जरूर आप कीजिए और मेल पे मुझे जरूर सेंड कीजिए। आई होप कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें।